जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, अगर अपनी पूजा में आपने ये 3 काम करने शुरू कर दिए तो 9 दिन में ना माता काली आपके पास आए तो मैं अपनी नाक कटा लूँगी, इतनी गारंटी आपको दे देती हूँ। जी हाँ भक्तों, सिर्फ मैं आप लोगों को 3 काम बताऊंगी जो आप लोगों को अपनी पूजा में करने शुरू कर देने हैं। अगर आप इन्हें करने शुरू कर देते हैं तो सिर्फ 9 दिन देती हूँ आपको। 9 दिन में माँ काली आपके पास आना शुरू कर देगी। माँ काली आपको सब दिखाना शुरू कर देगी, सब चीज़ के बारे में बताना भी शुरू कर देगी और आपसे बात भी करने लगेगी जब आप ये 3 काम अपनी पूजा में करने शुरू करते हैं। अधिकतर करके 100 में से 90% लोग ये काम नहीं करते, जिसकी वजह से उनके पास कोई भी देवी देवता नहीं भटकता है। तो गलती किसकी है? आपकी है गलती, किसी देवी देवता की गलती नहीं है। जब आप ये मेन काम अपनी पूजा पाठ में नहीं करोगे तो देवी देवता कैसे आपके पास आ जाएंगे। फिर आप कहते हो कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन देवी देवता हमारे पास नहीं आते। तो जी देखिए, पहली बात तो इस चीज़ के बारे में बताने वाला एक व्यक्ति आपको होना चाहिए। जब तक आपको कोई नहीं बताएगा तब तक कोई कैसे करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को देखो लास्ट तक। अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला। तो देखिए, जब आप पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम की कभी भी करो, लेकिन ये 3 काम जरूर करो पूजा पाठ के साथ। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो अधिकतर करके कुछ लोग इस कार्य को करते हैं जिनको पता है, कुछ लोग नहीं करते हैं जिनको नहीं पता है। तो मैं सिर्फ 3 काम बताऊंगी जो आप लोगों को करने हैं। अगर आप इसे करना शुरू कर देते हैं तो आपके पास माता काली मिनटों में दौड़ी दौड़ी आएगी। आप खुद ही अपनी आंखों से इसका चमत्कार देख लेना। पहला कार्य जो है आपको करना चाहिए, देखिए जैसे आप सुबह की पूजा पाठ करते हैं माता काली की, अपने देवी देवता की, ठीक है। तो सुबह आपको क्या करना चाहिए, जब आप स्नान कर लेते हैं आपको डायरेक्ट मंदिर में पूजा नहीं करनी चाहिए। ये गलती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। सबसे पहले ये करते हैं, स्नान कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट मंदिर में पूजा कर लेते हैं। इसी की वजह से देवी देवता उन तक नहीं आ पाते। सबसे पहले जब आप स्नान करते हैं सुबह, तो आप लोगों को अपने देवी देवता को जल चढ़ाना चाहिए। जल कैसे चढ़ाते हैं? सिंपल तरीका है, जैसे हम सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं सेम वैसे ही अपने देवी देवता का नाम लेके उन्हें जल चढ़ाया जाता है। जैसे मान लो मुझे चढ़ाना है काली माता का, ठीक है। तो सबसे पहले जो जल चढ़ाऊंगी सूर्य देव को चढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद जो दूसरा जल लोटा पानी भर के चढ़ाऊंगी वो चढ़ाऊंगी भोले बाबा को, फिर उसके बाद चढ़ाऊंगी माता काली को। समझ रहे आप? मेन पॉइंट में सबसे पहले हैं सूर्य देव, फिर भोले बाबा, उसके बाद से आप किसी भी देवी देवता को जल चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक काम है जो आप लोगों को करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमें शक्तियाँ प्राप्त होती है, जो हम पूजा पाठ करते हैं उससे हमें शक्तियाँ मिलती हैं, वो शक्ति हमारी मजबूत होती है, कच्ची नहीं होती, धर्म पे रहती है और सच्चाई बोलती है हमेशा, और वो मजबूत रहती है। तो ये आपको फ़ायदा इस चीज़ का होता है। तो ये काम आप ज़रूर करें अपनी पूजा पाठ में, वरना आपको फल भी नहीं मिलेगा पूजा पाठ का, ना ही आपके पास कोई देवी देवता आने वाला। दूसरा काम, कुछ लोग क्या करते हैं, भोग में माता को लौंग बतासे मिश्री ये सब चीज़ों का भोग लगाते हैं। तो देखिए, अगर आप माता को अपने पास विराजमान करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप माता को लौंग बतासे का जो भोग दे रहे हैं वो तो आप दें, लेकिन उसके साथ माता को सूखे गोले की भेंट और एक नींबू की भेंट जरूर दें। कुछ चढ़ाओ मत चढ़ाओ,
लेकिन सूखा गोला और नींबू माता को ज़रूर चढ़ाओ। ये बहुत ज़्यादा प्रिय है, यही चीज़ें चढ़ाने से माता हमारे तक आती है। ठीक है, तो ये काम भी आप लोगों को करना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको बताया है। और कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो आपसे वो वीडियो में सब कुछ समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको पता चल गया। अब तीसरा कार्य क्या है? तीसरा कार्य है, जब आप किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हो तो आप लोगों को अपने घर में उनका हवन करना चाहिए और हवन के साथ साथ उनकी धूनी देनी चाहिए। हवन कैसे करते हैं? देखिए, आम की लकड़ी पे भी हवन किया जाता है, उपले की अग्यारी पर भी हवन किया जाता है, कपूर पे भी हवन किया जाता है। जिस पे आपकी श्रद्धा है आप उसी पे अपने घर में हवन करें। हवन में माता को जो भी आपकी श्रद्धा से भोग बन रहा है वो भोग दें और माता के कोई भी मंत्र को कम से कम 41 बार जपें। ठीक है, इस तरीके से हवन किया जाता है। अब कुछ लोग करते हैं जिनको पता है और कुछ लोग नहीं करते हैं, तो उनको इसीलिए इस चीज़ के फ़ायदे नहीं हो रहे। ना तो उनके पास कोई देवी देवता आता है, माँ काली की बात तो बहुत दूर की है, कोई भी देवी देवता जल्दी से उनके पास उन तक नहीं आ पाता है, क्योंकि गलतियाँ तो वही कर रहे हैं सारी। तो ये गलतियाँ करना बंद करो और ये चीज़ें जो जो मैंने बताई हैं ये चालू कर दो आज से, और कल से जब मर्जी से आपका मन करे तब से करना शुरू कर दो। फिर उसके बाद 9 दिन आप खुद देखो आजमा के आपके पास माता काली कैसे आएगी, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है जी। और आप जो चौथा मैं काम बताने जा रही हूँ वो ये है, देखिए, जब पूजा पाठ करते हैं अपने घर में या अपने मंदिर में, कहीं भी जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम पूजा पाठ तो अपने घर में कर ही रहे हैं, वो तो परफेक्ट है, लेकिन हमें अपने देवी देवता के मंदिर में भी जाना पड़ता है। मंदिर में नहीं जाएंगे तो शक्तियाँ नहीं मिलती हैं। जब मंदिर में जाएंगे जभी तो देवी देवता देखते हैं कि हमारा भक्त कितनी मुसीबतों से हमारे मंदिर में आता है हमारे इधर हाजिरी भरने। तो ये पहला पॉइंट जो मैंने बताया है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर घर में पूजा पाठ कर लेते हैं भगवान की, देवी देवता की, सोचते हैं कि हमने तो कर ली पूजा पाठ, हम तो ये हो गए, हम तो भगत बन गए। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जब तक आप अपने देवी देवता के मंदिर में नहीं जाएंगे तब तक आपके पास कोई भी देवी देवता नहीं भटकेगा। क्योंकि देखिए, मंदिर में जाने से क्या होता है कि देवी देवता के बहुत भक्त होते हैं, और जब हम मंदिरों में जाते हैं हम खुद देखते हैं कि कितनी भीड़ लगी रहती है मंदिरों में, है ना। तो जब हम जाते हैं मंदिर में तो जो देवी देवता की नज़र है वो हमारी तरफ भी पड़ती है, समझ रहे हैं। देवी देवता हमें भी देखते हैं कि हाँ, हमारा ये भक्त भी आया है हमारे इधर हाजिरी भरने, तो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपने भक्त से। तो जी, ये 4 कार्य हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और ये कार्य करना अगर आप शुरू कर देते हैं तो जी 9 दिन मैं आपको दे देती हूँ। 9 दिन सिर्फ आप लोगों को इस कार्य को करके 9 दिन गिनने हैं कि 9 दिन में आपके पास माता काली खुद चल के आएगी, और इतनी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। देखिए, जैसी आपकी सेवा होगी वैसा ही आपको फल मिलता है। और ये जो मैंने सेवा बताई है, ये सेवा मैंने आपको ऐसी बताई है जिससे कि मान लो आपके मन में थोड़ी सी भी याद माता की आ जाती है तो माता सामने आकर आपके प्रकट हो जाती है। ये एक ऐसी सेवा है। और धूनी कैसे करते हैं? गूगल ये सब चीज़ मिला के अपने घर में धूनी कर दो माता की सुबह शाम की। ठीक, ये चीज़ें करना आप शुरू कर दो, उसके बाद देखो माता आपके पास कैसे आती है। तो चलिए भक्तों, मैंने तो आपको अच्छे से समझा दिया। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माता।